Good morning, good morning, good morning. A very good morning to all. क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार एकदम। हेलो, हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग साहिल यादव, अविनाश, सोनिया, राहुल, पवन, निधि, ओम प्रकाश, दीपिका, अमन। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार एकदम झकास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। थोड़ा सा लेट हो गए, है ना? क्लास 10 मिनट हमारी लेट हो गई। चलो, तो जल्दी से उसकी भरपाई कर लेते हैं। हम पजल चैप्टर पढ़ रहे थे, लिंकिंग पजल, ग्रुपिंग प्लस। हमने लिंकिंग पजल पढ़ ली, ग्रुपिंग पजल पढ़ ली, लिंकिंग प्लस ग्रुपिंग पढ़ ली, कंपैरिजन पजल पढ़ ली। कंपैरिजन पजल के साथ साथ हम लोगों ने, है ना, फिर फ्लोर पजल का बेसिक क्वेश्चन किया था। फिर हमने बॉक्स पजल भी पढ़ ली और फिर फ्लोर पजल का एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन किया था, है ना? चलिए, तो आज फ्लोर पजल के और एडवांस लेवल के मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, कोशिश करेंगे आज ये चैप्टर खत्म हो जाए फ्लोर पजल का, और एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम करते हैं। पूरी कोशिश रहेगी आज इस टॉपिक को हम निपटा दें। हम्म। जी। हम लोगों ने बॉक्स पजल वाले क्वेश्चन कर लिए थे। आ, ओके। ऑक्यूपाइड वाला भी कर लिया था। अच्छा, चलो, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। 19 के बाद हम पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 किधर है? 20, 20, 20, 20, 20, 12, 19, 18, 17, 16, 13, 15। क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ है? 21 जो क्वेश्चन है। हम्म। 18, 19, 20 गायब है। चलो, पहले तुम इस वाले क्वेश्चन को बनाओ। क्वेश्चन नंबर 21 को बनाओ। बनाओ इस क्वेश्चन को। ये फ्लोर पजल के ही क्वेश्चंस है। थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, है ना? हाँ जी। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को। सर, यस्टरडे पीएनजी, कल की क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हुई? अबे यार, कल की क्लास पीएनजी तो अपलोड हो चुकी है। मेरे पे मैसेज भी आया है। चलो, मैंने मैसेज डाल दिया है। बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से।
बना बेटा क्वेश्चन? क्यों भाई, थोड़ा बहुत समझ आया क्वेश्चन कैसे बनेगा? बेटा फ्लोर पजल के क्वेश्चन तो सॉल्व करने में आपको मजा आना चाहिए। फ्लोर पजल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तो आपको अल्टीमेट आनंद आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अल्टीमेट आनंद, अल्टीमेट मजा आना चाहिए फ्लोर पजल के क्वेश्चन सॉल्व करने में तो। देखो क्वेश्चन क्या है, टोटल 8 छात्र हैं, तो यानी कि 8 बिल्डिंग है और सबको अलग अलग कलर पसंद है। 8 7 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है? हाँ जी, चलिए साहब। ओके, डब्ल्यू जो है विषम संख्या वाले तल पे रहता है। डब्ल्यू लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर। भैया डब्ल्यू ऑड नंबर फ्लोर पे है, 1 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, 5 7, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये हिंट में अलग से लिख लेता हूं, ये हिंट में अलग से लिख लेता हूं। एंड ऑल्सो इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक्स वॉलेट, और बैगनी रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के तुरंत नीचे रहता है। और डब्ल्यू किसके नीचे है? जिसको वॉलेट कलर पसंद है उसके ठीक नीचे है। यानी कि डब्ल्यू 1 पर भी आ सकता है, 3 पर भी, 5 पर भी, 7 पर भी, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। डब्ल्यू लिव्स नीदर ऑन फर्स्ट नॉर ऑन थर्ड फ्लोर। डब्ल्यू ना तो पहली मंजिल पर है ना ही तीसरी मंजिल पर, पहली तीसरी पे नहीं है, यानी कि 2 पॉसिबिलिटी बची हैं। अब दोनों पॉसिबिलिटी को तो देखो बनाना पड़ेगा। अगर हम इस क्वेश्चन में भी 2 पॉसिबिलिटी नहीं बनाएंगे तो ये तो इस क्वेश्चन की इंसल्ट है। हम क्वेश्चन की इंसल्ट करेंगे नहीं। डब्ल्यू 1 और 3rd पे नहीं रहेगा, या तो डब्ल्यू रहेगा 5th फ्लोर पे भाई, या तो डब्ल्यू रहेगा 5 पे, या डब्ल्यू रहेगा 7 पे। और डब्ल्यू उसके ठीक नीचे है जिसको वॉलेट कलर पसंद है। डब्ल्यू उसके ठीक नीचे है जिसको वॉलेट कलर पसंद है। चलो ये पॉइंट हमने, ये हिंट हमने यूज कर ली 2 पॉसिबिलिटी में। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन वी हु लाइक्स पिंक कलर एंड द वन हु लाइक्स वॉलेट। वी पिंक, वी जिसको गुलाबी रंग पसंद है और बैंगनी रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच में केवल एक व्यक्ति है। वी पिंक और वॉलेट के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो बेटा वॉलेट है। वी पिंक नीचे भी आ सकता है, वी पिंक ऊपर भी आ सकता है। यहां पर तो वी पिंक सिर्फ और सिर्फ नीचे ही आएगा, लेकिन इसकी एक पॉसिबिलिटी और बनती दिख रही है। क्या करें? बना लेते हैं इसकी पॉसिबिलिटी। 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है? इसको वॉलेट कलर पसंद है, ये डब्ल्यू है, और इसके ऊपर वॉलेट है। वॉलेट और वी पिंक के बीच में एक है, तो बेटा ये वी पिंक हो सकता है, और हमारा ये भी वी पिंक हो सकता है। वॉलेट और वी पिंक के बीच में एक है। वी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। वी इवन नंबर फ्लोर पे है, वी इवन नंबर फ्लोर पे है, वी इवन नंबर फ्लोर पे है। 3 स्टूडेंट्स लिव्स बिटवीन वी एंड यू हु लाइक्स येलो कलर। अच्छा, वी और यू के बीच में 3 का गैप है। अगर वी यहां पर है 1 2 3, तो ये यू है जिसको येलो कलर पसंद है। वी और यू के बीच में 3 का गैप है। अगर ये वी है तो 1 2 3, तो ये यू है और इसको येलो कलर पसंद है। वी और यू के बीच में 3 का गैप है। अगर ये वी है 1 2 3 और ये यू है, ये येलो कलर पसंद है, ठीक है? हाँ जी। तो अभी तक हमारे तीनों ही पॉसिबिलिटी सही है, कोई भी गलत नहीं है। आर लिव्स इमीडिएटली बिलो एस। आर जो है वो एस के ठीक नीचे है, ये हिंट हम लिख लेते हैं। द वन हु लाइक्स व्हाइट लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक्स येलो कलर। येलो के ठीक नीचे व्हाइट कलर वाला है, येलो के ठीक नीचे है व्हाइट कलर। येलो के ठीक नीचे कौन है? व्हाइट कलर। येलो के ठीक नीचे कौन है? येलो के ठीक नीचे है व्हाइट कलर। अभी तक सारी की सारी पॉसिबिलिटीज ठीक है। 3 स्टूडेंट लिव बिटवीन द वन हु लाइक्स व्हाइट एंड टी हु लाइक्स ब्लैक कलर। व्हाइट और टी ब्लैक के बीच में 3 है। अगर ये व्हाइट है 1 2 3, तो ये टी ब्लैक हो गया, तो ये टी ब्लैक हो गया। व्हाइट और टी ब्लैक के बीच में 3, अगर ये व्हाइट है 1 2 3, तो ये हो गया टी ब्लैक, ये हो गया टी ब्लैक। अगर ये व्हाइट है 1 2 3, तो ये हो गया टी ब्लैक। अभी तक हमारे सारे के सारे पॉइंट्स, तीनों की तीनों संभावनाएं सही हैं, कोई भी पॉसिबिलिटी हमारी गलत नहीं है। टी डजंट लिव ऑन द इवन नंबर फ्लोर। बेटा टी 7 पर है, टी 5 पर है, और टी जो है 3 पर है, इवन नंबर फ्लोर पे नहीं है। पी डजंट लाइक वॉलेट कलर और व्हाइट कलर। बेटा पी को वॉलेट और व्हाइट पसंद नहीं है। देखो पी को वॉलेट और व्हाइट पसंद नहीं है, पी को वॉलेट कलर पसंद नहीं है, पी यहां नहीं आ सकता। पी को व्हाइट कलर पसंद नहीं है, पी यहां नहीं आ सकता। पी इन दोनों में से कहीं नहीं आ सकता, ठीक है?
अच्छा पी नंबर 2 पे भी नहीं आ सकता, पूछो क्यों? अगर पी को नंबर 2 पे बना दिया तो फिर एस और आर दोनों एक साथ नहीं आ पाएंगे, इसीलिए डेफिनेटली पी यहां आएगा ताकि एस और आर दोनों एक साथ यहां आ जाए, ताकि एस और आर दोनों एक साथ यहां आ जाए। पी को व्हाइट कलर पसंद नहीं है, पी को वॉयलेट कलर पसंद नहीं है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक पी है। अगर इन दोनों में से कोई एक पी है तो बेटा एस और आर को मैं यहां पर कहीं नहीं रख सकता, क्योंकि एस और आर यहीं आएंगे। पी को वॉयलेट और व्हाइट पसंद नहीं, यानी कि ये संभावना गलत हो गई, ये संभावना गलत हो गई। ठीक है, पी को वॉयलेट और व्हाइट पसंद नहीं है तो पी यहां भी आ सकता है, पी यहां भी आ सकता है, इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है पी। तो डेफिनेटली एस और आर को यहीं आना पड़ेगा, डेफिनेटली एस और आर को यहीं आना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी गलत हुई है, तीन में से सिर्फ एक पॉसिबिलिटी गलत हुई है। क्यू लाइक्स ग्रीन कलर एंड लिव्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर। क्यू को ग्रीन कलर पसंद है, इवन नंबर फ्लोर पे है। बेटा क्यू को वॉयलेट कलर पसंद है, ये वाली संभावना भी मेरी गलत हो गई, ये वाली संभावना भी गलत हो गई। क्यू इवन नंबर फ्लोर पे और क्यू को ग्रीन कलर पसंद है, तो फिर डेफिनेटली ये किसके लिए बच गया? पहला फ्लोर पी के लिए बच गया, है ना। डब्लू डजेंट लाइक ब्लू कलर, डब्लू को ब्लू कलर पसंद नहीं है, तो भैया ब्लू कलर किसको पसंद होगा? पी को पसंद होगा। और कलर हमारा कौन सा बचा? कलर कौन सा बच गया? रेड बच गया, रेड। तो रेड जो कलर है वो पसंद होगा डब्लू को, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। तो 8 7 6 5 4 3 2 1 USR WVT QP, येलो व्हाइट वॉलेट रेड पिंक ब्लैक ग्रीन ब्लू, ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई, ये फाइनल अरेंजमेंट हो गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें तीन तीन पॉसिबिलिटीज का सहारा लेना पड़ा, हमें तीन तीन पॉसिबिलिटी का सहारा लेना पड़ा, तीन पॉसिबिलिटी, तब जाके ये क्वेश्चन बना है, तब जाके ये क्वेश्चन बना है। समझ रहे हो? एक बच्चा कह रहा है कि उसकी अरेंजमेंट है PVT Q। बेटा ये अरेंजमेंट गलत है, आप दोबारा से चेक करना बेटा, यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन में कुछ गड़बड़ होगा, आपको सारे पॉइंट्स दोबारा से पढ़ना। जो आपने अरेंजमेंट भेजी है ना, उस अरेंजमेंट में कोई ना कोई फॉल्ट जरूर होगा, आप दोबारा से सारे पॉइंट पढ़ना, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जो आपकी अरेंजमेंट में, है ना, अप्लाई नहीं हो रहा होगा डेफिनेटली। चलिए साहब, एक और खतरनाक सा क्वेश्चन लो बेटा, एक और खतरनाक सा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, बनाओ इस क्वेश्चन को। ये भी खतरनाक सा क्वेश्चन है, बनाइए। है ना, ये भी फ्लोर पजल है, खतरनाक सा ही क्वेश्चन है। बनाओ फटाफट से, जल्दी से बनाओ। बेटा फ्लोर ऐसे ही लिखा जाता है, पहले एक नंबर, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छह, फिर सात, फिर आठ। फ्लोर पजल वाले क्वेश्चन में फ्लोर ऐसे ही बनाने हैं तुम्हें, तुम अपना दिमाग मत लगाओ उसमें। वैसे ही फ्लोर बनाना होता है फ्लोर पजल में।
साइड से हटे हुए हैं बेटा। हाँ जी।
हाँ जी, बन गया क्वेश्चन। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। देखो, जरूरी नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो, ये जरूरी नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करो। जरूरी ये है कि आप इस क्वेश्चन को जितना भी सॉल्व करो उतना सही करो। समझ रहे हो? पजल चैप्टर में जरूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन हाँ, जितना भी होना चाहिए वो ठीक होना चाहिए। जितना भी होना चाहिए वो ठीक होना चाहिए। कितने कितने फ्रेंड्स हैं? 7 फ्रेंड्स हैं, 7 फ्लोर्स हैं। 7 फ्लोर है बाबू, 7 6 5 4 3 2 1, 7 फ्लोर है। पहला पॉइंट है द पर्सन हु यूजेस बिग टीवी लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 4। यानी कि 4 नंबर पे कौन रहता है? 4 नंबर पे वो व्यक्ति रहता है जिसको बिग टीवी पसंद है, जो बिग टीवी यूज करता है। ओनली 2% लिव बिटवीन डी एंड द वन हु यूजेस बिग टीवी। डी और बिग टीवी के बीच में 2 लोग हैं, तो डी और बिग टीवी के बीच में 2 लोग हैं, तो तुरंत पॉसिबिलिटी बना लो। बिना पॉसिबिलिटी के तो कहानी ही खत्म है। डी और बिग टीवी के बीच में 2 लोग हैं, तो बेटा डी को मैं ऊपर भी रख सकता हूं और डी को मैं नीचे भी रख सकता हूं। डी और बिग टीवी के बीच में 2 लोग हैं, डी को मैं ऊपर भी रख सकता हूं, डी को मैं नीचे भी रख सकता हूं। ए डजंट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। ठीक है, ए लिव्स ऑन एनी ऑड नंबर फ्लोर। द वन हु यूजेस बिग टीवी, हाँ, ए लिव्स एनी ऑड नंबर फ्लोर। ए ऑड नंबर फ्लोर पे है, 3 5 7 में से कहीं भी आ सकता है। ए जो है ऑड नंबर फ्लोर पे है, लेकिन जो ए है वो लोअर मोस्ट फ्लोर पे नहीं है। द वन हु यूजेस बिग टीवी, अच्छा, ए लिव्स ऑन एनी ऑड नंबर फ्लोर बिलो द वन हु यूजेस बिग टीवी। ओके, ए ऑड नंबर फ्लोर पे, बिग से नीचे। बिग से नीचे बेटा 1 पर तो आएगा नहीं, 3 पर आएगा। बिग से नीचे 1 पर तो आएगा नहीं, 3 पर आएगा। ए जो है बिग टीवी से नीचे ऑड नंबर फ्लोर पर है। जी लिव्स जी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑफ ए। जी इवन पर है बट ए के आसपास नहीं है, तो जी जो है 6 नंबर पे आ गया। जी इवन पर है बट ए के आसपास नहीं है, तो बेटा जो जी है वो 6 नंबर पे आ गया। ओनली 2 पीपल्स बिटवीन ए एंड द पर्सन हु यूजेस सन टीवी। ए और सन टीवी के बीच में 2 पर्सन है। अगर ये ए है, सन टीवी नीचे तो नहीं आ सकता, 1 2 तो सन टीवी यहां आएगा। अगर ये ए है तो 1 2 तो सन टीवी बेटा यहां आएगा। ए और सन टीवी के बीच में 2 का गैप है। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन बी एंड एफ। बी और एफ के बीच में 1 है। एफ लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर एंड डजंट लाइक बिग टीवी। एफ इवन पर है, एफ इवन पर है, 6 पे तो आ नहीं सकता, 4 पे भी नहीं आएगा क्योंकि बिग टीवी नहीं यूज करता है, तो एफ यहां है और बी और एफ के बीच में 1 का गैप है। एफ इवन पर है, 6 पे आ नहीं सकता, 4 पे आ नहीं सकता क्योंकि 4 पे तो बिग टीवी है, तो एफ यहां है और एफ और बी के बीच में 1 का गैप है। एफ और बी के बीच में 1 का गैप है। ओनली 3% लिव बिटवीन द पर्सन हु लाइक डिश टीवी एंड वीडियोकॉन टीवी रेस्पेक्टिवली। डिश और वीडियोकॉन के बीच में कितने का गैप है? डिश और वीडियोकॉन के बीच में 3 का गैप है। ठीक है जी। द पर्सन हु यूजेस डिश टीवी लिव्स ऑन एनी अबव द बीस फ्लोर। बी के ऊपर डिश टीवी रहता है। देखो, बी के ऊपर डिश है, डिश टीवी यहां आ सकता है 7 नंबर पे। अगर डिश टीवी 7 नंबर पे है, 1 2 3 के गैप के बाद वीडियोकॉन यहां आ जाएगा। क्या डिश टीवी 5 नंबर पे आ सकता है? सर 1 2 3 के गैप वीडियोकॉन, हाँ बिल्कुल आ सकता है ना। तो बी के ऊपर डिश टीवी बेटा यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है और यहां भी। 2 पॉसिबिलिटी है। जो डिश टीवी है ना वो बी से ऊपर है। ठीक है। द पर्सन हु यूजेस डिश टीवी नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। अच्छा, बी से ऊपर डिश टीवी है लेकिन डिश टीवी टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं आएगा, तो डेफिनेटली डिश टीवी फिर यहाँ आएगा। और डिश और वीडियोकॉन के बीच में 3 का गैप है, 1 2 3, ये 3 का गैप है, तो ये वीडियोकॉन आ गया। ठीक है, समझ रहे हो? बी से ऊपर डिश टीवी आएगा लेकिन टॉप मोस्ट पे नहीं आएगा, तो डिश टीवी आ जाएगा 5 पे। और डिश और वीडियोकॉन के बीच में 3 का गैप है, 1 2 3, तो फिर यहां आ जाएगा। ठीक है जी। सी डजंट लाइक डिश टीवी और वीडियोकॉन टीवी। सी को डिश और वीडियोकॉन नहीं पसंद, सी को डिश टीवी नहीं पसंद है, तो सी आ जाएगा यहाँ। सी को डिश टीवी नहीं पसंद है, वीडियोकॉन भी नहीं पसंद है, तो बेटा सी आखिर जाएगा कहाँ?
अगर सी को डिश और वीडियोकॉन दोनों नहीं पसंद तो सी आखिर जाएगा कहाँ? सी आखिर कहाँ जाएगा? ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अच्छा बचा कौन? ए बी सी डी ई बचा ई, ये ई हो गया। द पर्सन हु यूजेस जियो टीवी लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव द फ्लोर। द पर्सन टाटा स्काई, टाटा से ठीक ऊपर जियो है, तो बेटा टाटा से ठीक ऊपर जियो यहीं आ सकता है। और कौन सा टीवी बच गया? एयरटेल बच गया, तो भैया एयरटेल यहां आ जाएगा और ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। तो भाई साहब दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी हमें, दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी, एयरटेल टू वीडियोकॉन, लेकिन जो अरेंजमेंट है वो ये है CGEBAFD, ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट है। समझ रहे हो? ये है हमारी फाइनल अरेंजमेंट। चलो एक और खतरनाक सा क्वेश्चन आपके सामने। एक और खतरनाक सा क्वेश्चन है आपके सामने, बनाइए इस क्वेश्चन को जी। ये वाला सही हो गया आपका, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, बढ़िया बढ़िया। बेटा भले ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना हो, आधा अधूरा सॉल्व हो, लेकिन सही सॉल्व होना चाहिए।
चलिए साहब, अब बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना कि ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे, है ना। फ्लोर पजल ही है, बढ़िया पजल है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 5 व्यक्ति हैं जो अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में काम करते हैं, और वो अलग अलग लोगों से विवाहित हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में। अच्छा, ये फ्लोर पजल नहीं है, ये फ्लोर पजल नहीं है, ये तो लिंकिंग पजल है। ये लिंकिंग पजल है। 5 व्यक्ति हैं, एफ जी एच जे के, जो कि अलग अलग कंपनी में काम करते हैं, और उनकी शादी हुई है यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड से। ठीक है, ये सब महिलाएं हैं। पहला पॉइंट है, जी जो है डब्ल्यू से विवाहित नहीं है और ना ही डेल कंपनी में काम करता है। जी डब्ल्यू से विवाहित नहीं है तो लेफ्ट हैंड पर लिखो, ना ही ये डेल कंपनी में काम करता है, ना ही ये डेल कंपनी में काम करता है। चलिए साहब, एक्स उस व्यक्ति से विवाहित नहीं है जो कंपनी एसटीसी में काम करता है। एक्स, यहां पर महिलाओं का भी कॉलम बना लेते हैं, यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एक्स उससे विवाहित नहीं है जो एचटीसी कंपनी में काम करता है, और उसके पति का नाम जे नहीं है, और है ना, एक्स की जो शादी है वो जे से नहीं हुई है, यानी कि जे की शादी एक्स से नहीं हुई है। एच जे और के, एच जे और के विवाहित नहीं है, यू डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू से, एच जे और के आर नॉट मैरिड टू यू एंड डब्ल्यू। एच जे और के की शादी यू डब्ल्यू से नहीं हुई, मतलब यू डब्ल्यू की शादी एच की भी नहीं हुई, यू डब्ल्यू की शादी जे से भी नहीं हुई, और यू डब्ल्यू की शादी के से भी नहीं हुई। ठीक है, और वे कंपनी एससीएल और डेल में काम नहीं, एससीएल और डेल में इनमें से कोई काम नहीं करता। एससीएल में ये भी काम नहीं करता, ना ही डेल में। ठीक है, डेल और एससीएल, एच जे और एक्स, और डेल और एच सी एल। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एच ना तो कंपनी एचपी में काम करता है, ना ही एसर में। भाई साहब, एच ना तो कंपनी एचपी में काम करता है, ना ही एसर में। तो भैया एच के लिए सिर्फ एक ही कंपनी बची मेरे ख्याल से। एच इन 4 कंपनी में काम नहीं करता, एचपी, डेल, एससीएल, एसर। तो सिर्फ एक ही कंपनी बची, कौन सी कंपनी बची? एचटीसी। तो जो एच है उसकी शादी जिससे भी हो, एच काम करता है एचटीसी में, एच काम करता है एचटीसी में, और उसकी शादी किससे होगी देखते हैं। देखो, एक्स का विवाह उससे नहीं हुआ जो एचटीसी में काम करता है, यानी कि इसकी शादी एक्स से नहीं हो सकती, एच की शादी। एक्स यू डब्ल्यू, एक्स यू डब्ल्यू की शादी एच से नहीं होगी, एक्स यू डब्ल्यू की शादी जे से नहीं होगी, है ना। यू डब्ल्यू, देखो यू डब्ल्यू, यू डब्ल्यू, यू डब्ल्यू, यू डब्ल्यू की शादी इन तीनों से नहीं होगी, तो पक्का यू डब्ल्यू की शादी इनसे होगी, पक्का यू डब्ल्यू की शादी इनसे होगी, एफ जी से। अच्छा, इसमें जो एक्स है उसकी जो शादी है वो एच से नहीं होगी, जे से नहीं होगी। तो एक्स की शादी अगर एच और जे से नहीं होगी तो एक्स की शादी पक्का किससे होगी? एक्स की शादी पक्का के से होगी, एक्स की शादी पक्का के से होगी, है ना। हाँ जी, एक्स यू डब्ल्यू, एक्स यू डब्ल्यू आ गए। चलिए साहब, अगला पॉइंट, और एचपी में काम करता ना ही वह एक्स से विवाहित, वाई उस व्यक्ति से विवाहित है जो एसर कंपनी में काम करता है। वाई उस व्यक्ति से विवाहित है जो एसर कंपनी में काम करता है। देखो, एक्स यू डब्ल्यू बचे वाई जेड, बचे वाई जेड। अब वाई उससे विवाहित है जो एसर में काम करता है, एसर में ये तो करता नहीं है, तो डेफिनेटली वाई यहां नहीं आएगा, तो वाई की शादी जे से होगी, और ये जो है वो एसर कंपनी में काम करता है। ठीक है, और ये बच्चा जेड, और एच की शादी जेड से होगी, और एच करता है एचटीसी में। चलिए साहब, कंपनी कौन कौन सी बची? डेल, डेल यहां भी नहीं है, डेल यहां भी नहीं है, तो डेफिनेटली डेल आ गया एफ। ठीक है, और कौन सी कंपनी बची? एच सी एल, एच सी एल के एच सी एल में काम नहीं करता, तो एच सी एल आ गया यहां। समझ रहे हो?
अब बचे यू डब्ल्यू। यू डब्ल्यू को कहाँ ले जाएं हम? यू डब्ल्यू से रिलेटेड तो कोई इंफॉर्मेशन यहां पर कौन आएगा? कौन सी कंपनी बची? डेल। एचपी बची। कुछ गड़बड़ हो गई भाई, सब कंपनी को लेके कुछ गड़बड़ हुई है। एक सेकेंड, कंपनी का डेटा अभी नहीं भरते हम, कंपनी का डेटा अभी नहीं भरते। ए सर आ गया। अब बेटा डेल यहाँ नहीं आएगा, डेल यहाँ नहीं आएगा तो पक्का डेल यहाँ आएगा, चलो ये तो सही था। अब एच सी एल यहाँ नहीं आएगा तो पक्का एच सी एल यहाँ आएगा, ये भी सही है। और कंपनी कौन सी बची? एचपी। कंपनी कौन सी बची? एचपी। कंपनी तो भर गए। और ये एक्स वाई जी था, क्योंकि ऊपर यू डब्ल्यू आना है। अब यू डब्ल्यू से रिलेटेड है ना, यू डब्ल्यू से रिलेटेड कोई पॉइंट है? क्यों भाई? यू और डब्ल्यू से रिलेटेड कोई, जी की डब्ल्यू से नहीं हो रही शादी, जी की डब्ल्यू से नहीं हो रही शादी, कहां लिखा हुआ है? अच्छा, जी इज नॉट मैरिड टू डब्ल्यू, जी इज नॉट मैरिड टू डब्ल्यू, तो जी की शादी डब्ल्यू से नहीं होगी तो खत्म कहानी। जी की शादी डब्ल्यू से नहीं हो रही तो हो गया काम। जी की शादी डब्ल्यू से नहीं हो रही, जी की डब्ल्यू से नहीं हो रही तो डब्ल्यू यू, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, गजब। चलो अब मैं आपको ले चलता हूं फ्लोर पजल के एक बिल्कुल ही अलग, एक डिफरेंट टाइप क्वेश्चन की तरफ। ठीक है? हाँ जी, एक बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है, एक बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप सा क्वेश्चन है। बट ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको अंग्रेजी में ही देखने को मिलेगा शायद, शायद ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में ही है। हम्म। मेरे ख्याल से पजल, एक सेकंड, अगर मैं बात करूं, मैंने शायद पजल की, नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन सिर्फ अंग्रेजी में ही है। चलो, ये अकेला क्वेश्चन सिर्फ अंग्रेजी में ही है, एक बार बनाओ इस क्वेश्चन को, और फिर ये पजल चैप्टर बेटा खत्म, इस क्वेश्चन को बनाने के बाद फिर ये चैप्टर खत्म है। मजा आ गया सर रीजनिंग पढ़कर, हैं आज लाइव आया हूँ, वीओडी से क्लियर कर लिया। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा ओरिजिनल बुक के लिए मेरा यूट्यूब चैनल खोलो, उस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओ, उस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी बुक की।
बेटा नींद तो उन बच्चों को आती है ना जिनके जिनके दिल में आग नहीं लगी है नौकरी पाने की, है, जिन्हें अपने माँ बाप का सपना पूरा नहीं करना, उनको तो नींद आएगी आएगी। जिनके दिल में आग है, जिनको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, उनसे पूछो, उनकी सारी नींद उड़ी हुई है। बोर्ड पे ध्यान देना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 8% है और वो 4 फ्लोर पे रह रहे हैं और हर फ्लोर पे डिफरेंट फ्लैट है। देखो 4 3 2 1, 4 फ्लोर है, हर फ्लोर पे 2 फ्लैट है, फ्लैट 1 फ्लैट 2, फ्लैट 1 फ्लैट 2, फ्लैट 1 फ्लैट 2, फ्लैट 1 फ्लैट 2। ये पूरी इंफॉर्मेशन सिर्फ इतना ही समझा रही है आपको। ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है ना, ये सिर्फ इतना बता रही है, इस तरीके से अरेंजमेंट बनानी है हमें, लाइक दिस। पहला पॉइंट है समीर लिव्स 1 फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन विच परवेज लिव्स। परवेज से 1 फ्लोर ऊपर समीर रहता, कहां रहता हमें नहीं पता। शिराजी लिव्स विद परवेज हु लिव्स 2 फ्लोर बिलो नरगिस। परवेज के साथ कौन है? शिराजी, जो कि 2 फ्लोर नीचे है नरगिस से, जो कि 2 फ्लोर नीचे है नरगिस से। चलिए साहब, परवेज लिव्स ऑन द 2nd फ्लोर। परवेज 2nd फ्लोर पे है, 2 संभावना। क्या हो गया? दो सॉरी, हाँ जी, 2 पॉसिबिलिटी हैं, 2 पॉसिबिलिटी हैं। परवेज 2nd फ्लोर पर है, 2 पॉसिबिलिटी हैं। परवेज फ्लैट 1 में भी आ सकता है और परवेज फ्लैट 2 में भी आ सकता है। परवेज के साथ शिराजी, परवेज के साथ शिराजी। नदीम लिव्स इन फ्लैट 2 ऑफ द 1st फ्लोर। पहले फ्लोर के फ्लैट 2 में नदीम है, पहले फ्लोर के, है ना, पहले फ्लोर के फ्लैट 2 में कौन है? नदीम है, नदीम। उस्मान लिव्स ऑन द 3rd फ्लोर बट नॉट इन फ्लैट 1। उस्मान 3rd फ्लोर पे है लेकिन फ्लैट 1 में नहीं है, यानी कि फ्लैट 2 में उस्मान है, फ्लैट 2 में कौन है? उस्मान है। अच्छा, और परवेज से ठीक ऊपर कौन था? समीर। परवेज से ठीक ऊपर आ जाएगा समीर फ्लैट 1 में। परवेज से ठीक ऊपर वाले फ्लोर पे कौन है? समीर। यहां पे समीर आ गया, ठीक है। मिश्रा डजंट लिव ऑन द 4th फ्लोर। मिश्रा बेटा 4th फ्लोर पे नहीं है। अगर मिश्रा 4th फ्लोर पे नहीं है तो डेफिनेटली मिश्रा को 1st फ्लोर पे आना पड़ेगा, डेफिनेटली मिश्रा को 1st फ्लोर पे आना पड़ेगा। और उसका फ्लैट 1 ही खाली है, फ्लैट 1 ही खाली है। परवेज लिव्स इन इवन नंबर्ड फ्लैट। परवेज इवन नंबर्ड फ्लैट में है। परवेज बेटा फ्लैट नंबर 1 में नहीं आ सकता, ये संभावना गलत। परवेज इवन नंबर्ड फ्लैट में है, ठीक है। अहमद एंड समीर लिव्स इन फ्लैट 1। अहमद फ्लैट 1 में है तो अहमद यहां आ जाएगा, अहमद फ्लैट 1 में है और अहमद के साथ नरगिस। और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट, ठीक है, ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। आईफोन में काफी टाइम से क्लास नहीं चल रही है, जी हाँ। आईफोन में काफी टाइम से क्लास नहीं चल रही है जी। चलिए, तो फाइनली फ्लोर पजल कंप्लीट हो गई। अब आज वीकेंड का बार था, आज फ्राइडे। अब हमारी मुलाकात होगी सीधा मंडे को एक नया टॉपिक, नए चैप्टर के साथ, है ना। नया दिन, नई शुरुआत, सीधा मंडे को। चलिए, लव यू ऑल, लव यू गाइस, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पजल के जितने भी क्वेश्चन कराने मैंने आपको, हर क्वेश्चन को बेटा कम से कम 6-6 बार सॉल्व करना, हर क्वेश्चन को 4-5 बार सॉल्व करना।